सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्र ई लर्निंग एंड स्वागत है आपका कंसाइनमेंट अकाउंट के लेक्चर नंबर 10। आज के लेक्चर में भी हम सेकंड मेथड के क्वेश्चन में ही आगे बढ़ेंगे, गुड्स एंड डेट इनवॉइस प्राइस। और इस चैप्टर के अंदर दो ही मेथड है, एक सिंपल वाले मेथड और दूसरी सिंपल वाली मेथड मतलब कॉस्ट प्राइस से गुड्स सेंड करना ऑन कंसाइनमेंट एंड इनवॉइस प्राइस से सेंड करना एट ऑन कंसाइनमेंट। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। भारती सेंट 750 पेन ड्राइव्स ऑन कंसाइनमेंट टू सोनल एट टोटल कॉस्ट ऑफ 2,62,500। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमें 750 पेन ड्राइव्स नंबर यूनिट भी दिए हैं और इसके टोटल वैल्यू दे दी है। पर यूनिट कितना वो नहीं दिया है। और ये क्या है, टोटल कॉस्ट ये है। फिर इसकी प्रोफोमा इनवॉइसेस कितनी है, यानी कि इनवॉइस प्राइस कितनी है, 3 लाख। ओके, कॉस्ट और इनवॉइस दोनों दिया है। रेट का कोई गड़बड़ यहाँ पे है नहीं, कोई मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ रेट फाइंड करना या रेट नहीं दिया है, सीधा हमें सीधा कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस दे दिया है। बट दिक्कत ये है कि पेन ड्राइव्स भी दिया है कि 750 है, उसकी पर यूनिट यानी पर पेन ड्राइव कितनी प्राइस वो नहीं दी है, और इनवॉइस प्राइस में भी यही दिया हुआ है। ठीक है, वाइल डिस्पैचिंग कंसाइनर पेड 11,250 फॉर एक्सपेंसेस और 2,250 फॉर इंश्योरेंस। ओके, इन ट्रांसिस्ट 75 पेन ड्राइव्स वर डिस्ट्रॉयड। The insurance company paid 24,638. सोनल सोल्ड रिमेनिंग पेन ड्राइव एट इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस से ही उसने सेल किया है। द सेलिंग एक्सपेंसेस 4,500, वो तो हमें लेना नहीं है क्योंकि सेलिंग एक्सपेंस है। ओके, जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स। ओके, चलिए उसके बाद क्या है, सोनल पेड द बैलेंसिंग अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 2% कमीशन ऑन सेल। कमीशन ऑन सेल्स देना है यहाँ पे 2%। सिंपल सा क्वेश्चन है, बट खाली यहाँ पे यूनिट वाइज जो अमाउंट नहीं दिए वही एक पॉइंट है। चलिए फटाफट कर लेते हैं उसमें। पहले हम बना लेंगे लेजर भारती यानी कंसाइनर के अकाउंट में कंसाइनमेंट अकाउंट बना दिया। ऐसा कोई क्वेश्चन उसमें क्या दिया था वो भी देख लेते हैं। लास्ट में दिया था कंसाइनमेंट अकाउंट और सोनल्स अकाउंट। ओके, कंसाइनी का अकाउंट भी बनाना है, बना देते हैं। चलिए अब सबसे पहले हम कर लेते हैं कैलकुलेशन। क्या कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन करनी है हमें इनवॉइस प्राइस की। जैसे तो दिया हुआ है बट इसको हम डिवाइड कर लेते हैं और पर पेन ड्राइव फाइंड कर लेते हैं, वही सब एक पॉइंट है इसमें। कॉस्ट प्राइस उसको डिवाइड कर दिया 750 से तो 350 पर पेन ड्राइव आ गया। ओके, अब इनवॉइस प्राइस थी 3 लाख, उसको भी डिवाइड कर दिया तो 400 आ गया। और प्रॉफिट जो है उसको भी यहाँ पे मैंने डिवाइड कर लिया तो ये हमें मिल गया पूरा यहाँ पे पर पेन ड्राइव कितनी कितनी वैल्यू है वो। ये हो गया कॉस्ट, ये हो गया प्रॉफिट और ये हो गया इनवॉइस प्राइस। ठीक है, चलिए एंट्रीज करते हैं। सबसे पहले एंट्री क्या आएगी, गुड सेंड करने की।
3 लाख रुपीज़ इनवॉइस प्राइस पे हमने सेंड किया था, उसका प्रॉफिट जो है वो बन गया यहाँ पे 37,500, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, वो कैलकुलेशन हमने कर ली। आप जो खर्चे किए हैं वो 11,250 कंसाइनर ने जो खर्चे किए उसके अंदर क्या है, सेलिंग एक्सपेंस ही है। ये लिखना जरूरी है क्योंकि आपको पता चले, ये लिखना जरूरी है क्योंकि आपको पता चले कि वो स्टॉक और लॉस के अंदर ऐड होगा या नहीं होगा, या सेलिंग एक्सपेंस है। ओके, अब सेल कितना किया है, तो देखो यहाँ पे सेल्स के लिए क्या इन्फॉर्मेशन दी थी हमें, सेल्स के लिए दिया गया था 75 पहले तो डिस्ट्रॉय हो गए और बाकी रिमेनिंग बचा। यहाँ पे क्या बताया, सोनल सोल्ड रिमेनिंग पेन ड्राइव्स, यानी सेंड कितना किया था 750 और 75 डिस्ट्रॉय हो गए, तो बाकी जो बचा था वो सब सेल्स कर दिए। तो 750 माइनस 75 कर लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे जो भी हमने सेल किया वो 675 और 400 रुपीज़ से सेल्स किया है, तो दिया नहीं यहाँ पे 400 रुपीज़ से सेल्स किया। जो रिमेनिंग बचे थे वो इनवॉइस प्राइस हमने निकाली 400, तो इसलिए हमें यहाँ पे यूनिट वाइज कन्वर्ट करनी पड़ी, बाकी कुछ ज़रूरत नहीं थी। चलिए 2,70,000, अब इसके कमीशन गिन लेते हैं। इसका कमीशन है 2%, तो 5,400। अब होगा लॉस की कैलकुलेशन, लॉस कितना आएगा वो। स्टॉक तो कुछ है ही नहीं, जितने सेंड किए थे उतने सब ने हमें सेल कर दिया। लॉस 75 पेन ड्राइव का लॉस हुआ है। अब लॉस के टाइम हम कौन सी वैल्यू लेंगे, ये लेंगे कॉस्ट प्राइस, यानी कि 350, तो 26,000 का हुआ। अब इसमें ऐड कर देंगे कंसाइनर के एक्सपेंसेस, तो ये हो गया टोटल लॉस। इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम एक्सेप्ट किया था वो डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, वो भी देख लेते हैं। यस 24,638, तो इंश्योरेंस कंपनी ने जो एक्सेप्ट किया वो, और बाकी का हो गया लॉस। ठीक है, चलिए तो ये हो गया कंप्लीट। यहाँ पे 3,34,875 और प्रॉफिट हो गया 13,720। अब कंसाइनी का अकाउंट भी बना लेते हैं। कंसाइनी का अकाउंट इस तरीके से बन जाएगा, एक्सपेंसेस, कमीशन, एडवांस की कुछ डिटेल मैं यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की है, तो जो भी है कुछ एडवांस नहीं मिला होगा, तो ये बाकी रह गया 2,60,800 और यहाँ पे हमें प्रोवाइड ये किया है कि भारती यानी कि जो जो कंसाइनी थी सोनल, उसने वो पेड कर दिया है द सेलिंग एक्सपेंस एंड सोनल पेड बैलेंसिंग अमाउंट आफ्टर डिडक्शन 2% कमीशन डिडक्ट करके बाकी के जो भी है उसने पेड कर दिए हैं, तो यहाँ पे हम सीधा लिख देंगे बैंक अकाउंट। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। बस एक खाली इसमें एक पॉइंट ये था कि आपको टोटल अमाउंट जो प्रोवाइड की गई थी उसको आपको यूनिट में कन्वर्ट करनी थी और यूनिट भी दिए थे, बराबर भाई। मुझे तो करवाना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर नहीं करवाता मैं क्वेश्चन ये, तो आप तो भाई ब्लेम कर देते मेरे पे। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया होता तो इतने सारे क्वेश्चन सर ने करवाए, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं करवाया था जो एग्जाम में आ भी सकता है, तो हम ऐसी कोई चीज़ नहीं रखेंगे। बाकी भले छोटा सा क्वेश्चन था बट इम्पोर्टेंट था, हमें कोई टॉपिक बाकी नहीं रखना है, कहीं से भी आपको क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, तो ये हमने यहाँ पे कवर किया। ठीक है, ओके, तो ठीक है, अभी एक दो क्वेश्चन और बाकी है इस चैप्टर के, मिलते हैं अब एक और लेक्चर के साथ। ये चैप्टर फिर हम ख़त्म करेंगे वहाँ पे और फिर नया चैप्टर चालू करेंगे। तो फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नए एक दो क्वेश्चन बाकी है जो उसके। थैंक यू एंड हैव अ गुड।